आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में किसान के घर में लाखों की डकैती, बदमाशों ने परिवार को बनाया बंधक। गोलियों की टकराहट से दहला मुजफ्फरपुर, वार्ड सदस्य के घर पर आधी रात बरसी गोलियां, इलाके में दहशत। और करंट लगने से युवक की मौत, लोगों ने किया जमकर बवाल। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के बरूराज थाना क्षेत्र के बंगरी गांव में शनिवार की रात आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने किसान के घर में डाका डालकर लाखों रुपए की संपत्ति लूट ली। बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए हवा में एक चक्र गोली भी चलाई। इसके बाद लूटे गए सामान के साथ हथियार लहराते हुए फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे डीएसपी पश्चिमी वन ने छानबीन की और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए बरूराज पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि शनिवार की रात करीब 10 बजे आधा दर्जन की संख्या में हथियारबंद बदमाशों ने किसान संजय शुक्ला के घर पर धावा बोल दिया। जिस समय बदमाश थमके, संजय शुक्ला अपनी पत्नी और बहू के साथ घर पर थे। परिवार के सदस्यों ने अभी भोजन ही किया था। घर का मुख्य दरवाजा खुला था। इसी बीच धमके बदमाशों ने घर में घुसते ही परिवार के सभी सदस्यों को बंदूक और चाकू के बल पर बंधक बनाते हुए एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद घर के अन्य कमरों में घुसकर पेटी, बक्सा के अलावा अलमारी का लॉकर तोड़कर लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति लूट ली। दहशत फैलाने के उद्देश्य से बदमाशों ने हवा में एक चक्र गोली भी चलाई। बताया जा रहा है कि जब पुलिस पहुंची तब ग्रामीणों ने पुलिस को खोखा दिखाया। पुलिस ने खोखा जब्त कर लिया है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोग बरूराज पुलिस की गश्ती पर सवाल उठा रहे हैं। पति बैठे हुए थे, दाना सान रहे थे। उसके बाद में एक आदमी आया, पीछे से पकड़ लिया। वो कह रहा है कैश दो, कैश दो, कैश। वो बोले से हम कैश कहाँ से दे, तू कौन है, कौन है, क्या हम गलती किए हैं, बोलो। उसके बाद में दाना उठाए, गिर गए। उसके बाद में फिर उठे, फिर गिर गए। उसके बाद में वो आया उधर से, फिर 5 घोड़ा आने के बाद में वो कहा से अथी कैश दो, नहीं तो हम मार देंगे। कस के बोलने लगे तो नहीं, ज़्यादा बोलेगा तो हम मार देंगे। तो वो क्या किया से वो एगो फायरिंग करके और उनको फिर उठा कर ले गया रूम में। हमको मैंने बहू के घर में ले गया, बैठा दिया पलंग पर। उसके बाद में कहा से गहना दे दो, और नहीं देगी तो हम मार देंगे। हमारी बहू कही से नहीं, हम नहीं देंगे तो हम मार देंगे तुमको। हम बोले से नहीं बहू, तुम दे दो गहना दे दो, सारा गहना दे दो, तो खोल के दे दो। हम भी दे दिए। तो उसके बाद में गया तो गहना सब सनूख में से निकाल लिया। उसके बाद में वो रूम में गए हमारे घर में, वो में के गहना मेरा झुमका है, मंगलसूत्र है, उसके बाद में पौजेब है। अच्छा। नाक में गहना कितना का, पैसा कितना और गहना कितना का ले गया? तो देखिए हम गिन के नहीं रखे हुए हैं। अच्छा, लगभग कितना पर रुपया? तो देखिए हमारे हाथ में होगा 10-12 हजार रुपया। अच्छा। है, होगा, हम तो गिन के नहीं। अच्छा, पुलिस आई थी? हाँ। खोखा मिला उला है क्या? हाँ मिला है। क्या वो मिला है खोखा? टुके मिला था, उसमें बहुत लोग था, हम गिन नहीं पाए। पति जानते हैं से। क्या गोली फायर हुआ यहाँ पर? 1 गो हुआ है। कितना के संख्या में वो लोग था? 6 आदमी। अच्छा, ये कै बजे की घटना है? 6 बजे। 6 बजे? 6 साढ़े 6 के शाम में। वो लोग कितना देर रहा लगभग? 7 बजे तक वो लोग मैंने घर से निकल गया। क्या उसका हल्ला उल्ला हुआ क्या? तो उसके बाद में हमको घर में, उसमें बहू के घर में हमको 3 आदमी के बैठा दिया, बाहर से बंद कर दिया।
और उसके बाद में वो चला गया। तो हम लोग चिल्लाए तो कोई नहीं आया, लेकिन बाद में वो बहू है इधर सामने है, चौर में उनका घर है, तो उनको पुतोह बोली से मम्मी जी से जाइए ना से चाची जी के घर में, चाची जी बहुत रो रही है, सब उनको पुतोह के या पोती के कुछ हो गया है, बहुत रो रही है, जाइए। तो वो ना हुआ। हम रूम में थे, अचानक हमको गोली चलने की आवाज़ आई तो हम बाहर निकल के आए तो हम देखे 4-5 लोग आदमी हमारे सास ससुर को पकड़ा हुआ था। उसके बाद में वो हमारा तरफ बढ़ा, गला में से चेन निकाला, ढोलना निकाला। मैं रूम में गया, मोबाइल रखा था बिछना पे, मोबाइल स्विच बंद करके अपने पॉकेट में वो रख लिया। उसके बाद में सास ससुर भी हमारे कमरे में आ गए। फिर उसके बाद गोदरेज खोला, लॉकर तोड़ा, उसमें गहना था, हार था, टीका था, नथिया था, सिकड़ी था 2 गो हमर, 2 भर का 2 भर का सिकड़ी या 2 भर का तो हार था, 4 भर तो यही हो गया। डरकस बहुत गहना था। उसके बाद में ओमे से तोड़ फाड़ कर लिया, ड्रेसिंग टेबल तोड़ा, सारा कपड़ा पर निकाल के उधर बिधर किया, पलंगों तोड़ने जा रहा था। तो उसके बाद मन मान गया कि उसके बाद बाहर आया। कितना के संख्या में वो लोग था? 6 की संख्या में था। 3 के हाथ में बंदूक था, 3 के हाथ में छुरी था। उन लोग का लगभग उम्र कितना रहा होगा? उम्र लगभग रहा 25-26 लमसम, लेकिन 25 से बेसी कोई नहीं लग रहा था देखने में। अच्छा, वो सब आप लोग के साथ मारपीट भी किया? नहीं, एकदम अच्छा से बात कर रहा था, एकदम मतलब ऐसा गुंडे लेखा कोई बात नहीं किया है। अच्छा, लगभग कितना का आपका गहना लगभग लूट लिया? हमर अकेले का गहना हमर 15 लाख का था। 15 लाख का गहना। अच्छा, आपके साथ कैश भी ले गया? रुपया आपका? सास ससुर का तो हम नहीं जानते वो लोग कितना रखते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे पास ज़्यादा नहीं, बस 10,000 था बस। क्या नाम? 28 फरवरी 2026 को बंगरी जो कि बरूराज थाना क्षेत्र अंतर्गत है, वहाँ पे संजय ठाकुर के घर में लगभग 5-6 लोगों के द्वारा जो है वो घर में घुसकर डकैती की घटना कारित की गई है और एक फायरिंग की भी सूचना प्राप्त हुई है। हम लोगों ने एफएसएल टीम को बुलवाया है कल रात में ही और डॉग स्क्वाड वगैरह भी आया है। अग्रिम जांच हम लोग कर रहे हैं। अभी तक कुछ इनपुट मिल पाई है कि नहीं? अभी तक कुछ इनपुट नहीं मिला है। कुछ ज़मीनी विवाद से संबंधित बात भी जो वादी है उनके द्वारा बताया जा रहा है, उस एंगल पे भी जांच की जा रही है। मारपीट भी किए जाने की मैम? नहीं, मारपीट नहीं किया गया है। फायरिंग भी हुई है? हाँ, एक फायरिंग हुई है। कितना का संपत्ति जो है कि इनके द्वारा बताया गया है कि लगभग 10 से 12 लाख का गहना था और 2 से 3 लाख रुपए कैश था। परिजन 20 लाख के आसपास अनुमानित बता रहे थे। नहीं, उनके द्वारा जो है एक आवेदन दिया गया है जिसपे हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। 10-12 लाख के गहने की बात कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब अपराधियों ने वार्ड सदस्य के घर को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियों की गूंज से पूरा इलाका सहम उठा। वारदात बोशा थाना क्षेत्र के बल्थी रसूलपुर पंचायत वार्ड संख्या 15 में हुई, जहां वार्ड सदस्य शमशाद आलम के घर पर हमला बोला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 3 बाइकों पर सवार होकर करीब आधा दर्जन हमलावर आधी रात के बाद पहुंचे। आते ही उन्होंने बिना किसी चेतावनी के गोलियों की बौछार कर दी। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में घरों में दुबक गए। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने वार्ड सदस्य के घर को निशाना बनाकर कई राउंड फायरिंग की और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। प्रारंभिक जानकारी में पुरानी रंजिश का एंगल सामने आ रहा है। चर्चा है कि पड़ोसी गांव के कुछ बदमाशों के साथ पहले से विवाद चल रहा था, जो इस खूनी वारदात की वजह बन सकता है। हालांकि पुलिस अभी इस पहलू की तफ्तीश कर रही है। हमला के मतलब जो खाते मदीना का बड़ा बड़ा धमकी देता था बेटा को मार देने का जान से। उस दिन कोर्ट पर मतलब के लोग छुरी लिए हुआ था, वकील लोग मतलब के नहीं बचाता तो मतलब उसको आप जान से मार देता। बराबर यही बोलते आ रही है कि हम तुमको गोली मार देंगे और मतलब के नहीं तो मतलब कि हम तुम बेटा को सामने करो। राते जो है 3-4 ठो गाली दिया, पुकारा, उसके बाद गोली चलाने का शुरू करा। मतलब 2 गाड़ी था, पल्सर गाड़ी था, एक गाड़ी आगे लगे हुए थे, एक गाड़ी यहाँ लगी हुई थी। दोनों पर मतलब के एक था इरफान था और क्या नाम है इसका, मुंडे इरताज था। दोनों मतलब के गोली चला रहा था। दोनों लड़की वहाँ पर खड़ी हुई थी। लड़की भी थी? हाँ, दोनों मदीना खातून और जो है दोनों था। दोनों मतलब की गाड़ी यहाँ से बड़ा गांव का गाड़ी निकला और दोनों गाड़ी लेकर के भागा। ये आपसे विवाद कम है जी। तो क्या मांग कर रहे हैं आप? प्रशासन आप प्रशासन से मांग कर रहे हैं उसको सजा करे, उसको अरेस्टिंग करे।
वाहनों का सुरक्षा सोचा तो तो रात को प्रशासन आई थी क्या? जी आया था 12 बजे, घटना कब से? 11:52 पे भी आया। कितने राउंड गोली चली? 5 राउंड चला। एक राउंड मतलब भीतर रूम में गया, 5 राउंड नहीं आ गया। 6 राउंड गोली जी। विगत देर रात्रि बोचहा थाना क्षेत्र के बरहमपुर वार्ड नंबर 15 में मोहम्मद शमशाद जी के घर पे 4 व्यक्तियों द्वारा यहाँ पर आकर के गोलीबारी करने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें घटनास्थल से 4 खोखा भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि 4 व्यक्ति 2 बाइक से आए थे, तो दोनों बाइक पर एक महिलाएं भी सवार थी। महिला की पहचान इन लोगों द्वारा मदीना खातून के रूप में की जा रही है। मदीना खातून द्वारा पूर्व में भी इनके घर के शमशाद के ऊपर छेड़खानी और बलात्कार के प्रयास का कांड दर्ज कराया गया है, जो कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है। एफएसएल की टीम आ रही है, अगर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर में एक निर्माणाधीन हॉस्पिटल में मजदूरी के दौरान मजदूर की मौत पर बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि टाइल्स लगाने के दौरान टाइल्स ड्रिल मशीन में करंट आने से मजदूर की मौत हो गई। इसके बाद भारी हंगामा हुआ। घटना काटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर फार्दो पुल स्थित मुजफ्फरपुर देवरिया रोड की है। मृतक की पहचान करजा थाना क्षेत्र के गोरीहारा गांव निवासी 23 वर्षीय विकास कुमार के रूप में हुई है। विकास की मौत की सूचना पर उसके गांव से भारी संख्या में लोग वहां पहुंच गए और हंगामा करने लगे। ठेकेदार और मकान मालिक से जमकर नोक-झोंक हुई। गुस्साए लोगों ने विकास के शव को घर में रखकर जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि जानबूझकर करंट लगाकर उसकी हत्या की गई है। हंगामा की सूचना पर पहुंची काटी पुलिस ने मामले को शांत कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। घटना के बाद मृतक के परिवार में चीख पुकार मचा हुआ है। हमारे देवर है, सुबह काम करे हैं, पता नहीं ठेकेदार मशीन लाए हैं, चेक करवा के ना लाते हैं, मशीन धरे हैं, पता नहीं क्या हुआ, ज्ञान है, प्राण छूट गया। करंट लगा है? अच्छा, कैसे पता चला आप लोग को? हम पता कैसे करें, घर पे फोन किया, घर पे से आ रहे थे रास्ता में तो पता चला कि खत्म हो गया। क्या करें? यहाँ मजदूरी करते थे? क्या करते थे यहाँ पे? मजदूरी करते थे कि काम करते थे, यहाँ लेबर में काम करते थे। लेबर में कितना दिन से काम कर रहे हैं? वही साल भर से काम कर रहे हैं। किनका मकान है ये? मकान तो हमको पता नहीं है, मगर मकान सर वो लोग बता देंगे। कहाँ क्या चाह रही हैं आप लोग? हमको चाह रहे हैं कि उनको पत्नी है, बच्चा भी, बाल बच्चा है? बच्चा भी नहीं है, मगर कब शादी हुई है? 2.5 शादी के 3 साल शादी के पूरने वाला है। न्याय चाहिए, इंसाफ से मुआवजा वगैरह मिलना चाहिए। जी। क्या मामला हुई है? अरे यहाँ पर वो लड़का है, टाइल्स में काम करता है, लेबर है, यहाँ आया था काम करने और ये काम कर रहा था। अभी बता रहे हैं कि बोलू नया अभी मशीन आया है, अब वो छुआ है, करंट मार दिया। ऐसा हो सकता है? वो पेंट घोरने वाला है, ऐसा संभव है कि नया मशीन आएगा, छूते करंट लग जाएगा? उसमें करंट लगाया हुआ था इसको मारने के लिए। इसमें घर वाला का भी हाथ है और ठेकेदार का भी हाथ है। कौन है, किनका घर है? नाम नहीं पता है हमें, अब नया कोई है मतलब मकान किनका बन रहा है? नाम कोई डॉक्टर है, उनका मकान बन रहा है, तो डॉक्टर गौरव कुमार हुए, उन्हीं के घर में काम ज़्यादा दिन से चल रहा है। नरेश ठेकेदार का नाम हुआ नरेश ठेकेदार, समझे? हाँ है, ठेकेदार है। उनको थोड़ा बुला के पूछा जाए कि कैसे हुआ घटना। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग करे, वो पर साल शादी हुआ है, अभी नौजवान है, उसको जो न्यायिक जांच होना चाहिए से हो। क्या नाम है उसका? नाम विकास कुमार नाम हुआ। कितना उम्र है? 22 साल होगा। कौन जगह है? जगह यह फर्दोपुर। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड स्थित बैंकेट हॉल में सूरी समाज उत्थान मंच के द्वारा होली मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, कुढ़नी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, रीगा विधायक बैजनाथ प्रसाद, विधान पार्षद रेखा कुमारी, पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी, जदयू प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, वार्ड पार्षद पूनम देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि होली समरसत्ता और सद्भाव का त्योहार है। यह पर्व हमारे जीवन में उल्लास और उमंग लाता है।
हम सबों को मिलकर इस पर्व को पूरी तरह से पारंपरिक संस्कारों के साथ मनाना चाहिए। विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि यह त्योहार चाहे आम हो या खास हो, सभी को एक साथ खड़ा कर देता है, जिससे समाज दूरी कम होती है और सबों में सम्मान का भावना जागृत होता है। देखिए, आज मुजफ्फरपुर शहर में 11वीं सूरी वैश्य परिवार होली मिलन समारोह में आकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं आपके माध्यम से सारे आयोजक को धन्यवाद देता हूं, होली की शुभकामनाएं देता हूं। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, प्रेम और भाईचारा का यह मिलन समारोह है और यह जो त्योहार है इसको बहुत प्रेम से सौहार्दपूर्ण रूप से मनाए, यही आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना। होली मिलन समारोह क्या कुछ हर साल होता है? हर साल। तो पहले तो मैं इन सभी को धन्यवाद देती हूँ। होली के शुभ अवसर पर जो भी हमारे मुजफ्फरपुर समाज की पूरी समाज की टीम है, सभी सदस्य है जो ये सालों साल बहुत उत्साह से बहुत खुशी से मनाते हैं। 11वां साल इस बार होने जा रहा है। तो इन सभी सदस्य को मैं जो भी भाई बंधु इसमें मिलजुल कर आगे बढ़ चढ़कर इस होली मिलन समारोह के अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए खूब उत्साह से मनाते हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामना देती हूँ। और मैं जो भी हमारे सूरी समाज के मुजफ्फरपुर बिहार की दूर दराज से आए अतिथि मेहमानों को उनको मैं भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ एवं शुभकामना है। और मेरी यही कामना है जो समाज में जो भी परिवार में हमारे सूरी समाज के बच्चियाँ जो भी है, जो चीज में करने के लिए आगे बढ़ने के लिए उनको रुझान हो, उस तरफ तन मन से करे और मुकाम हासिल करे, जो अपने सूरी समाज को मुजफ्फरपुर बिहार के नाम रोशन करे, अपने परिवार को नाम रोशन करे, अपने रिश्तेदार को नाम रोशन करे। यही में क्या मैसेज होगा इसका? ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग 11वीं वार्षिक होली मिलन सूरी वैश्य परिवार का कर रहे हैं। यह होली मिलन समारोह ये पूरे वैश्य समाज को सम्मिलित करके हम लोग करते हैं। यहाँ वैश्य समाज के सभी नेता आते हैं, सभी का हम सम्मान करते हैं और इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम जन जन तक एक संदेश भी देते हैं कि सभी लोग संगठित रहना है, सभी लोग को मिलजुल के भाईचारे और प्रेम के साथ एक साथ मिल के रहना है। इस होली मिलन कार्यक्रम एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक संदेश है सभी वैश्य समुदाय के लोगों के लिए। मैं चितरंजन महतो, कार्यकारी अध्यक्ष सूरी भारतीय वैश्य परिवार होली मिलन समारोह। मुजफ्फरपुर के नगर विधायक रंजन कुमार के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली का त्योहार मनाया। समारोह में जिसमें केंद्रीय मंत्री, कई विधायक और सांसद शामिल हुए। रंजन कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर की जनता ने जिस प्रकार से उनके ऊपर विश्वास जताते हुए उन्हें ऐतिहासिक वोट से विजयी इस विधानसभा चुनाव में करवाया है, उसके लिए वह सदैव आभारी मुजफ्फरपुर की तमाम जनता की ओर रहेंगे और उन्होंने ढेर सारी होली की शुभकामनाएं और बधाई भी दी। भाई
त्योहार है, उत्साह प्रेम और सघन का त्योहार सभी मुजफ्फरपुर वासियों को, विशेषकर अपने मुजफ्फरपुर विधानसभा की जनता को और पूरे प्रदेश वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और अपील करते हैं पूरी संयमता के साथ, सौहार्द के वातावरण में, भाईचारे के साथ, आनंद के उत्सव के हर्षोल्लास के साथ मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित रानी सती मंदिर परिसर में मरवाड़ी युवा मंच के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस रंगारंग कार्यक्रम में लोग एक दूसरे को अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। मौके पर अध्यक्ष विक्रांत केजरीवाल, कोषा अध्यक्ष सुमित टेकड़ीवाल, सचिव विकास मुरोदिया, मुख्य अतिथि पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रानी सती मंदिर में रखा गया है अपना मारवाड़ी युवा मंच का। ये आज 1 तारीख को अपना प्रोग्राम रखा गया है 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। ये कार्यक्रम को हमने लोग एकदम बड़े रूप में कर रहे हैं और कुछ नया सफल बनाने के लिए कार्यक्रम में अपने पूरे खाने पीने का इंतजाम, म्यूजिशियन और ग्रुप डांस ये सब अपने मेंबर मिलकर कर रहे हैं। टोटल फैमिली प्रोग्राम ये किए हैं और ये प्रोग्राम को एकदम अपने को सफल बनाना है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ आदित्य बंका। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा समाज के सभी लोगों के लिए होली मिलन कार्यक्रम रखा गया है रानी सती मंदिर मुजफ्फरपुर में। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा पूरा फैमिलियर प्रोग्राम है। सारी फैमिलीज आई है, सारे मेंबर्स के और भी समाज के सारे लोग आए हैं और लोग गले मिलेंगे, होली खेलेंगे और अच्छे वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Juan Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। देश भर में होली की धूम देखने को मिल रही है। मुजफ्फरपुर में भी जमकर रंग और अबीर उड़ाई जा रही है। रविवार को रांदयालो स्थित होटल द प्रीमियम के सभागार में रंग बरसे होली इवेंट का आयोजन हुआ, जिसमें युवक युवतियों ने डीजे की धुन पर थिरक कर खूब गुलाल उड़ाया। इस इवेंट में कई ब्लॉगर एवं यूट्यूबर पहुंचकर होली इवेंट का शोभा बढ़ाए। मोटका के नाम से मशहूर यूट्यूबर भी पहुंचकर एक दूसरे के साथ ठुमके लगाए। रविवार को मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात स्थित सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के सभी शिक्षकगण, प्राचार्य एवं अन्य वर्ग के सदस्य बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य रंगों के माध्यम से सामाजिक समरसता, प्रेम और आपसी भाईचारे को मजबूत करना था। सभी ने अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं साझा की और व्यंजनों का जमकर लुत्फ उठाया। समारोह में निर्देशक ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि यह प्रेम, भाईचारे और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आज हम सब ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस आयोजन में हमारे साथ हमारे शिक्षकगण
हमारे शुभेच्छु, हमारे बहुत सारे गार्जियंस और बच्चों ने मिलजुल कर होली के माध्यम से एक दूसरे को समरसता, प्रेम और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए रंग लगाई। हम इस होली के शुभ अवसर पर यही कामना करते हैं कि इस समाज में समरसता फैले, आपसी सद्भाव के साथ हम इस होली के त्यौहार को मिलजुल कर मनाएं और हमारे बच्चे खुशी खुशी जो परीक्षा दे रहे हैं उनका भी आने वाला समय अच्छा हो। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी परिवार की ओर से हम सभी अभिभावकगण को, सभी शिक्षकगण को और बच्चों को होली की शुभकामना देते हैं। मुजफ्फरपुर के शुक्ला रोड दाता कमल शाह मजार ग्रीन हाउस में रविवार को अल्फिसा अटर एंड परफ्यूम शॉप का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने रिबन काटकर शॉप का उद्घाटन किया। मौके पर वार्ड 40 के पार्षद इकबाल हुसैन, राजद नेता पाले खान समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शॉप के प्रोप्राइटर पूर्व पार्षद अब्दुल बाकी ने बताया कि यहाँ एक ही छत के नीचे 100 प्रकार का ब्रांडेड इत्र एवं परफ्यूम मौजूद है। सभी प्रोडक्ट सस्ती कीमत में ग्राहकों को दी जा रही है। ये हमारा शॉप आपका ओपनिंग हमारे पूर्व मेयर सुरेश कुमार जी ने किया है और ये हमारा अल्फिसा अतर एंड परफ्यूम के नाम से ये शॉप खुला है और इसमें 100 किस्म का वैरायटी का आपको अतर का पूरा एक सीरीज़ मिलेगा और उसमें परफ्यूम भी एक अलग है, जो बाहर का परफ्यूम सब है, विदेश का परफ्यूम सब है, ये सब इसका ही है। जैसे कि जन्नतुल फिरदौस हुआ, आपको शमामा हुआ, सनाया हुआ, रूह गुलाब है, कच्ची कली है, बेला है, मोगरा है, यानी कि 100 किस्म का अतर है। उसका एकदम बहुत ही वैरायटी है, सब एक नंबर, एकदम शुद्ध अतर जो आपको है एकदम वो मिलेगा। बहुत सारा अतर होता है कि लगाने के बाद थोड़ी देर में उसका स्मेल खत्म हो जाता है। नहीं, हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं होगा, आपको कम से कम ये 2 से 3 दिन आपको रहेगा एकदम। सनाया वगैरह भी ले सकते हैं? जी हाँ, सनाया है, मजमुआ है, आपको जन्नतुल फिरदौस है, खस है, शमामा है, गुलाब में है, रोज़ है, कच्ची चमेली है, बेला है, ये सब बहुत सा है आइटम। आपको कितना नाम बतावें। कीमत की बात करें तो उसमें क्या दम कीमत दम मुनासिब रेट में, बाजार से सब पूरा सस्ता। मुजफ्फरपुर के ओरिएंट क्लब रोड स्थित राधिका पैलेस में रविवार को किड्स प्ले सेंटर का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संस्थान के मुजफ्फरपुर में 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर विधायक रंजन कुमार और मेयर निर्मला साहू ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर भारत भूषण बंसल, मीनाक्षी मीनल, निशा पांडे समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वार्षिकोत्सव के दौरान बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर हेमा प्रकाश श्रीवास्तव और प्रांजल श्रीवास्तव सहित विद्यालय के शिक्षक, अभिभावक एवं बच्चे उपस्थित रहे। देखिए, किड्स प्ले सेंटर के आज 20 साल पूरा करने के अवसर पर सबसे पहले मैं स्कूल के निदेशक एवं पूरी मैनेजमेंट टीम, पूरे टीचर्स, स्टूडेंट सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। और ख़ास करके ऐसे अवसर जब एनुअल डे होता है तो एनुअल डे किसी भी स्कूल के बहुत ही मतलब इसलिए रखता है क्योंकि एनुअल डे एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम अपने बरसों की उपलब्धि और कहाँ कमी रह गई है इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। तो आज विद्यालय अपनी उपलब्धियों के लिए खुशी मना रहा है, जहाँ कमी रह गई होगी उसको अगले वर्ष सुधारने की दिशा में काम करेगी। और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही 20 साल का सफ़र पूरा करने का मतलब स्कूल का है कि स्कूल बहुत ही सफलतापूर्वक अच्छे ढंग से बच्चों में शिक्षा और संस्कार, क्योंकि संस्कार के बगैर शिक्षा बेकार है, तो शिक्षा के साथ साथ
यहाँ संस्कार भी इस विद्यालय में दिया जा रहा है। पूरी स्कूल की टीम को, खास करके प्रांजल जी जो इस स्कूल को बहुत ही मेहनत से चलाते हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। आज बहुत ही खुशी का दिन है और कहते हैं कि समाज का विकास तभी हो सकता है जब उसमें ज्ञान का दीपक जले। और ऋषि दधीची के तरह हेमा प्रकाश जी विद्यालय में बच्चों को ज्ञान बांट रही हैं और इससे आज का जो भविष्य है ना, वो कल का बेहतर सुदृढ़ भविष्य बनेगा और आज के बच्चे कल के समाज में बेहतर नागरिक बनेंगे। और विद्या से बड़ा कोई धन नहीं होता है और इसलिए मैं हेमा प्रकाश जी को और किड्स प्ले सेंटर से जुड़े हुए तमाम लोगों को बहुत ही शुभकामना और धन्यवाद देती हूँ। शनिवार को मिठनपुरा रमना स्थित सेंट जेवियर्स किंडरगार्टन का वार्षिक उत्सव विद्यालय के बच्चों के द्वारा हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया गया। इस समारोह का शुभारंभ विद्यालय के निर्देशक अमिताभ चंद्रा, संयुक्त निर्देशक अमोद कुमार दत्त, सेंट जेवियर्स के सभी शाखाओं के प्राचार्य व शाखा प्रभारी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। तदुपरांत किंडरगार्टन के प्राचार्य लिपि सिंह के द्वारा अभिभावकों को विद्यालय की विशेषताओं से अवगत कराया गया। उन्होंने अपने संभाषण में यह भी कहा कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए अति आवश्यक है। किंडरगार्टन के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनमें नृत्य, संगीत एवं नाटक की प्रस्तुति दर्शाई गई। छात्र एवं छात्राओं ने अपनी कला का प्रदर्शन कर दर्शक दीघा में उपस्थित लगभग 2000 अभिभावक का मन मोह लिया। संध्या, आप सबका स्वागत है। आज का दिन 28 फरवरी की शाम आज सेंट जेवियर्स किंडरगार्टन मुजफ्फरपुर के बच्चों के द्वारा एक रंगारंग कार्यक्रम का मंचन किया जा रहा है और इसमें बच्चे अलग अलग चीज़ें जो सीखे हैं स्कूल में पढ़ाई लिखाई के अलावा, जैसे माइथोलॉजी हुआ, गीत और संगीत हुआ, नाट्य हुआ, नृत्य हुआ, ये सब सारी चीज़ें का प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं और सारे गार्जियन को बुलाया गया है। टीचर्स ने इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने बच्चों को सिखाने की कोशिश की है कि बच्चों के अंदर की जो कलाकार है वो बाहर उभर के सामने आए और बच्चे का सर्वांगीण विकास का प्रकाश हो और पढ़ाई के अलावा वो आगे जगत में भी कुछ नाम कर सके। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Class 1 facilities and service in मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.